चौबेपुर थाना क्षेत्र के गाजीपुर वाराणसी हाईवे स्थित कैथी टोल प्लाजा पर सोमवार को एक कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना के दौरान कार चालक दिनेश्वर सिंह ने समय रहते गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची चौबेपुर पुलिस और टोल कर्मियों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और आग पर काबू पा लिया। फिलहाल कार में आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। आशंका जताई जा रही है कि तकनीकी खराबी के चलते ये हादसा हुआ। महाकुंभ में आग लगने की घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। एटीएस की स्थानीय टीम ने युवक से पूछताछ की। वो एनएसयूआई का पदाधिकारी बताया गया है। एटीएस ने जैतपुरा निवासी युवक को अशोक विहार कॉलोनी स्थित अपने दफ्तर बुलवाकर पूछताछ की। महाकुंभ में रविवार को आग लग गई थी। इससे अफरा तफरी मच गई थी। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने मंगलवार को रिजर्व पुलिस लाइन का भ्रमण कर गणतंत्र दिवस की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन में चल रहे निर्माण कार्यों और सौंदर्यीकरण की प्रगति का मूल्यांकन किया और संबंधित अधिकारियों को समय पर कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। उन्हें विशेष रूप से गणतंत्र दिवस की भावना को ध्यान में रखते हुए साज सज्जा की दिशा में निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी को 2 मिनी स्टेडियम की सौगात मिलेगी। तकरीबन 12 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य कराया जाएगा। एथलेटिक्स ट्रैक और मल्टीपर्पज हॉल बनेगा। इसको लेकर युवा कल्याण विभाग की ओर से शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। खेलो इंडिया के तहत युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देने के लिए स्टेडियम बनाए जाएंगे। इसमें मल्टीपर्पज हॉल के साथ ही बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल ग्राउंड, दौड़ के लिए ट्रैक का निर्माण कराया जाएगा। आद्य जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी की 725वीं जयंती के अवसर पर काशी में 80 घाट से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का आयोजन वैष्णव विरक्त संत समाज काशी और रामानंद विश्व हितकारिणी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने गंगा पूजन के बाद सिर पर कलश रखकर यात्रा में भाग लिया, जिससे शोभा यात्रा का दृश्य और भी आकर्षक हो गया। कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाएं और श्रद्धालु शामिल हुए। महनीय यात्रा है। प्रतिवर्ष माघ कृष्ण सप्तमी के हम लोग ये यात्रा निकालते हैं और इस यात्रा का एकमात्र हिंदू जनमानस में अच्छा संदेश जाए। हमारे आचार्य की जो धारणाएं हैं, जिन धारणाओं से समाज और व्यक्ति बंद करके और अपने जीवन को अपने जीवन मूल्यों से जुड़ करके और जीवन मूल्यों को समझेंगे, क्योंकि आचार्य जो है सबका है और सबके प्रति वह सद्भावना रखते हैं। संयम और साधना से जीवन की निर्वाह होती है। साथ ही हमारे जीवन के जो मूल मंत्र हैं, विकास, समाज की समृद्धि इत्यादि, यह जो कार्य हैं वो हमें आचार्यवान ही बना सकता है। और इसलिए आज के प्रसंग में भी हमारे आचार्य की जयंती प्रासंगिक है और इसी उद्देश्य से हम लोग अधिक से अधिक दूरी, अधिक से अधिक लोगों के बीच में हमारे आचार्य जी का संदेश पहुँचे, ऐसी मंगल कामना के साथ हमने शोभा यात्रा निकाली है। साथ में हमारे बीच जो है अध्यक्षता कर रहे थे और अगुवाई कर रहे थे अनंतानंद द्वाराचार्य जगत गुरु डॉक्टर राम कुमार दास वेदांती जी महाराज एवं पातालपुरी मठाधीश स्वामी श्री बालक दास जी महाराज और हमारे बीच भगवान वेदांताचार्य जी और प्रयाग से भी लगभग सैकड़ों महंत चल करके आए थे। महंत अवध किशोर दास जी महाराज। रथ यात्रा से लक्सर जाने वाले मार्ग में सकरी सड़क का चौड़ीकरण कराया जाएगा। गुरुद्वारा के समीप भवन को गिराकर मार्ग को चौड़ा किया जाएगा ताकि आवागमन सुगम हो सके। अभी इस मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रहती है। सड़क चौड़ी होने से जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। इसको लेकर वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने निरीक्षण किया। नगर आयुक्त अक्षर वर्मा ने कैंट स्टेशन के सामने फ्लाईओवर के नीचे संचालित नाइट मार्केट को हटाया जाएगा। नगर निगम ने श्रेया एजेंसी को संचालित नाइट मार्केट, बेनियाबाग भूमिगत पार्किंग, टाउन हॉल भूमिगत पार्किंग और टाउन हॉल पार्क के संचालन और देखरेख के अनुबंध को निरस्त कर दिया है। श्रेया एजेंसी के द्वारा इन स्थानों का उचित देखरेख और समय पर निर्धारित किराए का भुगतान नहीं किया जा रहा था। इसके लिए नोटिस जारी किए थे, लेकिन संस्था से कोई सुधार नहीं हुआ। धर्म की नगरी वाराणसी में भगवान राम के प्रति श्रद्धा और आस्था का उत्साह चरम पर है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे होने पर शहर में बड़े आयोजन हो रहे हैं। पत्रकारपुरम कॉलोनी में अयोध्या के भव्य राम मंदिर की तर्ज पर एक मंदिर बनाकर अखंड रामायण पाठ की शुरुआत की गई है। 22 जनवरी को राष्ट्र गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर अखंड रामायण पाठ की पूर्णाहुति के साथ दर्शन पूजन और विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर काशी नगरी में भी इस विशेष अवसर पर उत्साह और श्रद्धा का माहौल रहेगा। दीपों की रोशनी से मंदिर और घरों को सजाया जाएगा। साथ ही भगवान श्री राम में विशेष श्रृंगार और झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी।
काशी के प्रमुख मंदिरों श्री काशी विश्वनाथ, काल भैरव, मां विशालाक्षी और दुर्गा मंदिर में विशेष पूजन अर्चन और दीपदान का आयोजन होगा। भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान श्री राम का गुणगान भी किया जाएगा। कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई मेडिकल सुविधा का उद्घाटन किया गया है। खास बात ये रही कि इस सेवा की शुरुआत यात्रियों से फीता कटवाकर की गई। पहले ट्रेन यात्रा के दौरान यात्रियों की तबीयत खराब होने पर उन्हें स्टेशन पर कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाती थी। ऐसे में इलाज के लिए बाहर जाने पर कई बार ट्रेन छूट जाती थी। ऐसे में अब इस समस्या से यात्रियों को निजात मिलेगा। आज हमने यहाँ पर हमारा जो EMR रूम था उसका एक यूनिट जो उसका एक भाग है वो फार्मेसी था, उसका लाइसेंस जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमने अप्रूव करवाकर वो सुविधा शुरू की है। यहाँ पर 24/7 जो है यात्रियों को दवाइयाँ मिलेंगी जो कि MRP से तकरीबन 25 से 30% जो है कम दाम पे उनको मिलेगी। कितना यात्रियों को लाभ मिलेगा, क्योंकि अक्सर इमरजेंसी की सुविधाओं में ये सब दिक्कतें होती थी। जी, इसी को देखते हुए हमने ये यूनिट यहाँ पर शुरू किया है। इसमें जो क्लिनिक था और जो इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए जो ज़रूरी उसमें प्रबंध करने थे वो पहले से चालू थे। आज उसका फार्मेसी भी हमने इसीलिए चालू किया कि जो भी हमारे यहाँ पर यात्री आते हैं उनको इससे लाभ हो।